नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल दामलिया। आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा आज का जो वीडियो है वो फ्लोरोसेंट मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट के ऊपर हम करने जा रहे हैं और प्रैक्टिकली हम लोग आज देखेंगे कि फ्लोरोसेंट पार्टिकल मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट कैसे होता है। ठीक है, इसके स्टेप देखो। ये टाइम की वजह से मैंने क्या किया है, इस स्टेप को पूरा मैंने पहले से ही बोर्ड पे अभी जस्ट आपके सामने ही लिखा है। ठीक है, अभी देखो, सबसे पहले हम बात किसका करेंगे, फ्लोरोसेंट मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट का। तो कल हमने किसका बात किया, खाली मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट जो विजिबल लाइट में होता है उसके बारे में डिस्कस किया है ना। कल हमने उसी के बारे में सेशन पूरा लिया। ठीक है, तो अभी आज जो हमारा सेशन है वो फ्लोरोसेंट के ऊपर है। ये है हमारा फैक्ट्री मामा सिंह। ठीक है, ये है फ्लोरोसेंट मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट का इंस्पेक्शन जो करना है। ये क्या है, ये क्या है, ये वाटर प्लस आयरन पाउडर। लेकिन आयरन पाउडर कैसा होगा, उसमें फ्लोरोसेंट होगा, है ना, वो उसका डाई किया होगा। ओके, इसमें वाटर या तो हो, वाटर हो या सॉल्वेंट जो भी है, इसमें मिक्सअप जो भी होगा वो मिक्सअप का रेशियो क्या होगा, रेशियो तो वो भी मैंने यहाँ पे लिखा है। 100 सीसी वाटर में आपको 0.1 से लेके 0.4 सीसी तक आयरन पार्टिकल आपको डालना है। ये सब चीज चेक करना है। तो ऑलरेडी हमने कल इसका पूरा का पूरा डिस्कस किया था। ऐसा लगा के सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब वगैरह लगा के हमने ऑलरेडी इंस्पेक्शन किया था। बाथ का स्ट्रेंथ चेक करने के लिए हम लोग आगे बढ़े थे। ठीक है, ओके, अभी हम लोग बात करेंगे यूवी लाइट। पहले से हम ये सब फ्लोरोसेंट जो होता है, फ्लोरोसेंट मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट, वो किस में होता है, तो यूवी लाइट में होता है। व्हाइट लाइट है, ये कौन सा लाइट है, व्हाइट लाइट। तो व्हाइट लाइट में नहीं होगा। ठीक है, ये किस में होगा, यूवीए लाइट में होगा। उसको ब्लैक लाइट, पुराने जमाने में क्या बोलते थे, उसको ब्लैक लाइट बोलते थे। अभी क्या बोल रहे हैं, यूवीए लाइट। यूवीए में भी यूवीए लाइट, यूवीबी लाइट, यूवीसी लाइट एंड वैक्यूम लाइट, इतने लाइट आते हैं। लेकिन हमारे काम का चीज कौन है, यूवीए लाइट। यूवीए लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का नाम शायद आपने सुना होगा। तो उसमें विजिबल लाइट एंड अल्ट्रावायलेट लाइट, वो दोनों की बॉर्डर के ऊपर यूवीए लाइट पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसका फिल्टर करके चेक करवाएंगे। कहाँ गया यूवीए लाइट, हाँ यहाँ पे है। देखो ये जो है ये यूवीए लाइट है। ठीक है, ये यूवीए लाइट है। ठीक है, ये आपके ऊपर शायद पड़ता होगा। ठीक है, ये है यूवीए लाइट। ठीक है, तो ऐसा सब चीज है। ठीक है, ओके, अभी हम बात करेंगे मैग्नेटिक योक का मशीन का कैलिब्रेशन का। तो ये हमारा है पाई गेज। क्या है, पाई गेज। पाई गेज में इसका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 टुकड़े होते हैं। कितने टुकड़े होते हैं, 8 टुकड़े होते हैं। उसको टुकड़े को फिर क्या किया जाता है, चिपका दिया जाता है। और ऊपर से दूसरी साइड में, उसकी ऑपोजिट साइड में क्या किया जाता है, कॉपर कोटिंग किया जाता है। ठीक है, तो ये सब लोग पीछे जो बोल रहे हैं ना, वो यहाँ पे बहुत सारे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑफलाइन वाले स्टूडेंट, यहाँ पे बहुत सारे लोग भी अटेंड करते हैं। हमारे यहाँ का स्किल इंडिया का बैच है। क्या सा बैच है, स्किल इंडिया का। हमने 1 साल कंटिन्यूस क्वालिटी इंस्पेक्शन का ऐसा बैच चलाया। उसके बाद कुछ साल तक हमने बिगेस का चलाया, सॉरी सीस्विप का चलाया। उसके बाद में अभी जो हम चला रहे हैं वो एनडीटी का। ये कौन से नंबर का बैच है, 7 नंबर का। मतलब 7 मंथ से हम लोग कंटिन्यूस ये बैच चला रहे हैं। ठीक है, ओके, स्किल इंडिया है क्या, तो स्किल इंडिया में हम लोग रहना भी यहाँ पे देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। हम लोग ट्रेनिंग भी ऑफलाइन करवाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। एसी क्लासरूम रहेगा। उसके बाद हम लोग गद्दा देंगे, बेडशीट देंगे, और पानी बिल भी आपको देना नहीं है, कुछ भी आपको देना नहीं है। गैस भी आपको नहीं देना है, गैस का सिलेंडर भी हम लोग देंगे। ओके, बर्तन भी हम लोग देंगे। आपके स्कोप में क्या रहेगा, ओनली फूड। क्या रहेगा, ओनली फूड। वो भी आप सब्जी वगैरह लाते हैं ना, तो वो सब चीज आपके स्कोप में रहेगा। बाकी सब चीज सब फ्री, कुछ भी यहाँ पे कोई यहाँ पे कोई पैसा नहीं है। ठीक है, ओके, तो ये जब हम बैच चला रहे हैं, तो मैं आपको बोलूं कि ये मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट जो है, उसका फ्लोरोसेंट मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट के बारे में पूरा डेप्थ में स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है। यूवीए लाइट से हमको लाइट इंटेंसिटी चेक करना है। वो मिनिमम कितना होना चाहिए, 1000 माइक्रोवाट पर सेमी स्क्वायर। कौन मैं बोल रहा हूं इसके लिए, नहीं, हम कुछ नहीं है। कौन है, ये सेमी है। हमारा गीता, बाइबल, कुरान जो भी गिनो कौन है, ये सेमी है। अगर ये सेमी से काम करते हैं तो ये सेमी में क्लियर लिखा है कि मिनिमम 1000 माइक्रोवाट पर सेमी स्क्वायर जितना आपका
ब्लैक लाइट का इंटेंसिटी होना चाहिए, फ्लोरोसेंट जो यूवीए लाइट है उसका इंटेंसिटी होना चाहिए। पुराने जमाने में मर्क्यूरी बल्ब आता था, अभी क्या हो गया है, थोड़ा फिल्टर वगैरह सेट करके एक टॉर्च जैसा सेटअप कर दिया है, एक बड़ा टॉर्च भी आता है, ठीक है। ओके, अभी ये हार्मफुल है, याद रखो ये क्या है, हार्मफुल है, ठीक है। ये हार्मफुल ऐसा है आपकी आंखों के ऊपर डायरेक्ट पड़ेगा तो आप परमानेंटली ब्लाइंड भी होने का चांसेस है, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली आंख पे नहीं लगाने का। ओके, आप लगाओ लेकिन फिल्टर वगैरह चेक करो, फिल्टर डैमेज हुआ, डायरेक्ट यूवी आपके आंखों में पड़ेगा तो आपको डैमेज करने का चांसेस है। इसके लिए ये ब्रोकन नहीं हो गया है ना, ये टूट तो नहीं गया है ना, वो आपको पहले देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये हो गया बात। उसके बाद एम्पेटी मशीन योग का कैलिब्रेशन है, तो मैं आपको बोला ये पाई गेज है, उसके 8 टुकड़ों को लगा के चिपका दिया जाएगा तो इसमें कितना क्रैक मिलेगा, 8 क्रैक। यहाँ पे हमको दिख रहा है, क्या कर रहा है, दिख रहा है, लेकिन उसकी ऑपोजिट साइड में कॉपर कोटेड है, क्या है, कॉपर कोटेड। तो वहां पे हम लोगों को ऐसे यॉक है, ये क्या है, यॉक है, यॉक से ऐसे चेक करना है कि भाई बराबर सब क्रैक तो दिख रहा है। तो मशीन का कैलिब्रेशन करना है, किसका, मशीन का कैलिब्रेशन करेंगे तो मशीन बराबर चल तो रहा है, वरना अब क्या होगा, सब ओके है, सब ओके, क्या घंटा ओके है, मशीन तो चल ही नहीं रहा है। अब ऐसे ही ओके करके आ गए, समझ में आया। तो कैलिब्रेशन चेक करना पड़ेगा। ओके, इसमें 2 टिप है, देखो, एक एसी एक डीसी, ठीक है। यहाँ पे बटन है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ओ चाचा पीछे वाले दिख रहा है, वेरी गुड। ये एसी और पीछे की साइड डीसी, ये बीच में न्यूट्रल है, क्या है, तो अभी ये बंद है, ठीक है। एसी करेंगे फिर आवाज करेगा, एसी में आवाज आता है, क्या आता है, आवाज आता है, डीसी में आवाज नहीं आता है। वो तो प्रैक्टिकल जब मैं करवाता हूं अब तब आएगा। उसके बाद एसी में वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी कितना होना चाहिए, 4.5 kg, ठीक है। समझो मैं यहाँ पे एसी कर रहा हूं, समझो मैं यहाँ पे एसी कर रहा हूं, समझ में आया, ये मैंने डाल दिया, ये गिर गया ऐसा नहीं है। देखा, तो ऐसा वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी, ऐसा एसी कितना उठा पाएगा, 4.5 kg, डीसी कितना उठा पाएगा, 18 kg। ये कौन बोल रहा है, ये सेक्शन 5 आर्टिकल 7, उसमें क्लियर ये बात लिखा गया है कि वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी किसका कितना होना चाहिए। तो ये करने के बाद फिर हम मटेरियल का क्या करेंगे, जो भी मटेरियल में एम्प्टी करना है उसको क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद फिर हम मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करेंगे, बटन दबाएंगे और वहां पे यॉक चलाएंगे। इसके बाद ये अप्लाई बाथ, ये है बाथ, क्या है, बाथ, ये बाथ को हम अप्लाई करेंगे। बात को अप्लाई करने के बाद इवैल्यूएशन, इंटरप्रिटेशन और रिजल्ट देखेंगे कि भाई क्या है, कितना क्रैक है कि नहीं है, लेको फ्यूजन, लेको पेनिट्रेशन जो भी है, क्लस्टर पोरोसिटी जो भी है हम लोग देख लेंगे। हाँ, अगर एम्प्टी की बात है तो याद रखो इसका भी एक थिकनेस का कैपेसिटी है, ज्यादा थिकनेस तक वो नहीं जाता है, अप्रोक्सीमेटली 6 mm। कितना अप्रोक्सीमेटली मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, कैसा वर्ड यूज कर रहा हूँ, तो फिर कल दौड़ के आ नहीं जाने का, साहब हमको तो 5 mm में भी नहीं मिला, शायद ना मिले। एम्प्टी का कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली अप टू 6 mm तक ही है। 6 mm से ज्यादा आपको कुछ डिफेक्ट या तो डिसकंटिन्यूटी फाइंड करना है तो आपको यूटी और आरटी का सहारा लेना पड़ सकता है, ठीक है। ओके, ये बात हो गया। इसके बाद इवोल्यूशन, डीमैग्नेटाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन इंडिया में कौन देखने वाला, ऑटोमेटिकली डीमैग्नेटाइजेशन हो जाएगा 2-3 दिन के बाद, है। तो ऐसा नहीं करने का, डीमैग्नेटाइजेशन कर देने का। मैंने आपको ऑलरेडी कल जो विजिबल मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट किया था उसमें भी समझाया था। एक मटेरियल को मैंने कितना 15 या आधे घंटे में ऐसा कुछ एम्प्टी कर लिया, लेकिन उसको डीमैग्नेटाइजेशन करने में कितना घंटा गया मुझे, तो ऐसा चांसेस है, तो ध्यान रखो, ठीक है। डीमैग्नेटाइजेशन करना बहुत जरूरी है। तो लास्ट में हम लोग पोस्ट क्लीनिंग करेंगे। तो आइए हम लोग अभी प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला है हम यूवी लाइट से हम लोग चेक करेंगे। तो ये तो क्या है, विजिबल लाइट है ना, ये विजिबल लाइट है। तो अभी देखो ये क्या है, ये लाइट मीटर है, क्या लिखा है यहाँ पे, लाइट मीटर, यहाँ पे क्या लिखा है, लाइट मीटर। अभी मैं इसको
पावर को ऑन करता हूं तो लाइट अभी कितना दिखा रहा है, यहाँ पे अभी देखो कितना दिखा रहा है लाइट, 12061311 ऐसा कुछ है ना, इतना लक्स में दिखा रहा है। तो इतना सारा चलेगा नहीं चलेगा। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, डार्क रूम अरेंज करना पड़ेगा। तो अरेंज करना मतलब क्या, ये लाइट बंद कर देना और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए ये लाइट बंद कर दिया, चलेगा। अभी कितना आया, 1300, अभी 200, वो भी नहीं चलेगा। अभी 12 तो चलेगा। अभी ये हमारे डार्क रूम जैसा हो गया, ठीक है। अभी ये थोड़ा थोड़ा लाइट पड़ रहा है ना, तो 21.5 लक्स तक लीकेज एक्सेप्टेबल है, ठीक है। ऐसा कोड में लिखा है मैक्सिमम 21.5, तो ये तो 12-13 है, तो एक्सेप्ट हो गया। तो ये बाय लाइट मीटर का काम हो गया, इसको हम साइड में रख देते हैं। ओके, अभी क्या है हमारा, ये इसको यूज करना है ना, ये लक्स मीटर को। तो लक्स मीटर में क्या हमारा लाइट कहाँ गया, वो लाइट को टॉर्च से मारना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो, ये लाइट को मारेंगे तो 1000 तक दिखाना चाहिए। कितने तक दिखाना चाहिए, 1000 तक। तो देखो 1900 आ रहा है ना, देखो 1600 1800 ये आ गया, ठीक है। तो ये इतना हमको कितना चाहिए, मिनिमम 1000 चाहिए। कितना चाहिए, 1000 से ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 1900 तो आ ही रहा है ना, 1900 से ज्यादा, मतलब दिस इज एक्सेप्टेबल। तो इसको भी हम लोग साइड में रख देते हैं। बाकी इंडिया में बहुत सारे लोग ये यूज ही नहीं करते हैं। तो भाई आप, ये सिंपल है, नया कोई रॉकेट नहीं है, डिजिटल मीटर है, ठीक है, इसको यूज करना चाहिए। ओके, अभी हमको पता चल गया कि हमारा काम बन सकता है। अभी इसको मैंने प्री क्लीन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, प्री क्लीनिंग। तो प्री क्लीनिंग ऑलरेडी मैंने कर चुका हूं, प्री क्लीनिंग। तो प्री क्लीनिंग का क्लीनर कहां गया भाई, चलो भाई, क्लीनिंग तो मैंने ऑलरेडी किया ही है, लेकिन फिर भी आपके सामने एक बार, यहाँ पे देखिए बोर्ड में लिखा है ना प्री क्लीनिंग। तो मैं पहले प्री क्लीनिंग कर देता हूं ताकि कोई मसला ना हो। ऐसे 4 मैंने स्पेसिमेन लिए हैं। कितने, 4 नहीं 3 स्पेसिमेन लिए हैं। एक तो शीमी है, लेकिन खाली आपको एज ए स्पेसिमेन दिखा रहा हूं, समझो। ये क्या है, पाई गेज। तो पाई गेज के ऊपर अभी देखो व्हाइट कॉन्ट्रास्ट की बात कर रहा है। कुछ लोग बोल रहे थे व्हाइट कॉन्ट्रास्ट इसमें क्यों नहीं लगाने का। तो भाई इसमें जरूरत नहीं है, ठीक है, इसमें जरूरत नहीं है व्हाइट कॉन्ट्रास्ट के बिना भी। ये तो वैसे भी येलो लाइट है ना, येलो ग्रीन है, तो इसमें व्हाइट और कोई करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया, डिफरेंशिएट हमारा आंख पहचान नहीं सकता है, इसके लिए व्हाइट कॉन्ट्रास्ट का इसमें जरूरत नहीं है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारे भाई साहब फैक्ट्री मामा सिंह को ये मशीन को, ठीक है, योक मशीन को पकड़िए, आप पकड़िए थोड़ा। अभी देखो मैं एसी में कर रहा हूं। किस में कर रहा हूं इसको, एसी में, ठीक है। लाइट करो, लाइट कुछ आया, कुछ दिख रहा है, एक नहीं दिख रहा है सर, सामने पहले वाला नहीं दिखेगा। दिख रहा है कुछ, ओ भाई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, मतलब ये क्लियर है। मिनिमम 6 दिखना चाहिए। क्रैक आपको कितना दिख रहा है, हाँ 6 दिख रहा है, ठीक है। देखो दिख रहा है, लाइट बंद कर दो। कुछ दिख रहा है, देखो कुछ है, ये उसको उल्टा रखना है ऐसे, ठीक है। अभी देखो मैं वापस करता हूं, वापस लगाता हूं, लाइट करो, देखो दिख रहा है, मतलब क्लियर आ गया है, समझ में आया। तो ये ऐसा हम लोगों को ये 8 क्रैक दिख रहा है, ऐसा बोलते हैं इसको, ठीक है। अभी समझो मुझे पता चला ये मेरा यॉक मशीन है, वो बराबर चल रहा है। अभी वेट लिफ्टिंग एसी में कर देते हैं। किसमें,
एसी में कर देते हैं। अभी है ना, अभी देखो ये जो है मेरा इसका 4.5 kg वेट है। कितना है वेट? तो एक बार चेक तो कर लेते हैं भाई, उठाता है कि नहीं उठाता है, मशीन सही है कि नहीं सही है। समझ में आया? मतलब ये ओके है, ठीक है। अभी डीसी में भी लगा देते हैं, लेकिन डीसी में कितना केजी? 18 केजी का, ठीक है ना। 18 केजी उठा सकता है, लेकिन मैं आपको थोड़ा आवाज के बारे में बात करता हूँ। एसी में आवाज आ रहा था ना, डीसी में आवाज आया? नहीं आता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रख लेना है आपको, आपको पता चल जाना चाहिए कि कैसा किसमें यूज करना है, ठीक है। ओके, अभी हम बात करते हैं ये तीनों मटेरियल का। ये जब चीज है उसमें हम लोग एम्प्टी करके दिखाते हैं। क्या करते हैं? एम्प्टी करके देखते हैं, ठीक है। अभी देखो मैं यहाँ पे इसको रख रहा हूं, इसको थोड़ा यॉक। ओके, ये जो यॉक है ना वो मूवेबल है, ठीक है। ऐसा मूव हो सकता है, ठीक है। तो आपको वो कर लेना है आपके हाथ से। अभी मैं डीसी में यूज करता हूं इसको, ठीक है। इसमें कुछ भी दिख रहा है आपको? अभी लाइट करो, कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। लाइट अभी चालू रखो, देखो यूवीए लाइट चालू रखो, आप यूवीए लाइट चालू रखो। कुछ दिख रहा है? 8 दिख रहा है। लाइन दिख रहा है, देख रहे हैं आप? तो ये क्या है? कोई डिसकंटिन्यूटी है। समझ में आया? देखो दिख रहा है? ये देखो, ये 1 लाइन 2 3 4 5, पांचवा थोड़ा कम दिख रहा है। तो ऐसा क्यों? ये कम दिखने का रीजन क्या है भाई? उसका डेप्थ ज्यादा है। देखो ये है ना, ये डेप्थ ज्यादा है उसका, देखा यहाँ पे डेप्थ ज्यादा है। डेप्थ ज्यादा होने के चक्कर में ये भाई साहब ये नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा डेप्थ में एम्प्टी कारगर नहीं है। समझ में आया? एम्प्टी कितने डेप्थ तक कारगर है? अप्रोक्सीमेटली 6। ऐसा भी हो कि आपका करंट कम हो तो 6 mm तक भी ना दिखाए, ऐसा भी हो। तो चलो ये बात हो गया हमारा शिम का। अभी हम लोग ये एक मटेरियल के ऊपर लगा के, यहाँ पे लाइट करो। अभी देखो यहाँ पे मैं करके दिखाता हूं। ये एक लाइनिंग यहाँ पे एक ही डिफेक्ट है, देखा? डिफेक्ट नहीं, डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे मैं, ठीक है। एक दिख रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा है। वो हमको पीटी में भी मिला था, याद है? बहुत छोटा छोटा है, देखो। ओके, इसका भी बात गया। अभी इसका कर लेते हैं। इसमें हमको यॉक प्रॉपर, ये यॉक जो है ना वो प्रॉपर बैठ जाना चाहिए, ऐसा आपको सेटअप करना पड़ेगा। तो अभी मैं देखो सेटअप करता हूं उसका यॉक का। ठीक है। दिख रहा है कुछ? क्या दिख रहा है? बहुत सारा लाइन दिख रहा है, देखा आपने? ये क्या है? ये डिसकंटिन्यूटी है। इसको मेजर करना पड़ेगा आपको। मेजर टेप से क्या करना पड़ेगा?
मेजर करना पड़ेगा। ये हमारा हो गया मेजरमेंट, यहाँ से ऐसा करके मेजर करना पड़ेगा। समझ में आया? ये कितने का है, कितना है, क्या है, कितना लेंथ है, वो सब चीज। चलो अभी हम बोर्ड पे जाते हैं। अभी हम लोग बोर्ड पे जाते हैं। ठीक है, अभी देखो ये सब चीज तो हो गया, ये हमको पता चल गया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, अप्लाई बात किया, अभी इवेल्युएशन एंड इंटरप्रिटेशन, मेजरमेंट कर लिया, मेजरमेंट करने के बाद एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या है? डीमैग्नेटाइजेशन। क्या है? डीमैग्नेटाइजेशन। तो ये मेरे पास जो है वो क्या है? गॉस मीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये भी बोलते हैं उसको रेसिड्यूल फील्ड इंडिकेटर। क्या है? रेसिड्यूल फील्ड इंडिकेटर। एक कैलिब्रेशन है कि नहीं है वो भी आपको देख लेना है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे मैं रखता हूं अगर, तो देखो ये 0 दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब ये डीमैग्नेटाइजेशन उसका करना भी पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। एक्चुअली मैं ये देखूं कि दूसरा कोई मटेरियल है, समझो ये मटेरियल में ये क्या दिखा रहा है? 0 दिखा रहा है ना, ये 0 दिखा रहा है ना। तो इसका मतलब इसमें हमने कुछ नहीं किया था, इसके लिए 0, लेकिन मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट हमने किया इसमें, तो इसमें क्या हो गया? डीमैग्नेटाइजेशन करना पड़ेगा। रेसिड्यूल मैग्नेटिक फील्ड जो है ये हमारा यहाँ पे दिखाया गया है, ये सभी मटेरियल में प्रोड्यूस हो गया होगा। समझ में आया? ये सभी मटेरियल है उसमें रेसिड्यूल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया होगा, उसको निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो निकालने का तरीका मैं अभी बोलता हूं। चलो यहाँ पे करो निकालने का तरीका। पहले मेरा ऐसा मशीन था, पता है ना? ये मशीन ऐसा था, ये सॉरी ऐसा था, ऐसे था, एक मिनट, ऐसा मशीन था, है ना? ऐसा करके मैंने दिखाया था, राइट? अभी क्या करने का? डीमैग्नेटाइजेशन करने का जो तरीका है, डीमैग्नेटाइजेशन करने का तरीका है वो क्या है? या तो मशीन को उल्टा कर देने का, या तो वर्क पीस को उल्टा कर देने का, फिर एसी में रखने का। किस में रखने का? एसी में रखने का। फिर ऐसा दूर लेके जाना है। ठीक है, रिड्यूस मेथड बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? रिड्यूस मेथड। ठीक है, और दूर लेके जाना है, रिड्यूस एंड रिवर्स मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? या तो अभी मुझे ये बोलो 1 किलोमीटर का पाइपलाइन है, कितने मीटर का है? आप डीपी करने जा रहे हैं, डीपी करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, फिर डीमैग्नेटाइजेशन करना है, तो क्या है? 1 किलोमीटर पाइपलाइन को ऐसा पड़ा है तो ऐसा कर देंगे, क्या होगा? वो पाइपलाइन नहीं होने वाला। तो आपको क्या करना पड़ेगा? मशीन को उल्टा कर दो। कुछ टेस्ट पीस छोटे होते हैं, ये छोटे टेस्ट पीस है ना, उसमें टेस्ट पीस ही उल्टा कर दो। समझ में आया? ओके, एसी में करने का। और चालू रख के क्या करने का? अभी देखो ये बंद है फिर भी चिपका हुआ है। ठीक है, अभी देखा था ना? अभी देखो मैं बंद कर दिया फिर भी चिपका हुआ है, तो ये क्या हो गया? ये मैग्नेटिज्म उसमें आ गया थोड़ा बहुत। तो इसको निकालना पड़ेगा। निकालने का क्या तरीका है? ये दोनों में से किसी एक को उल्टा, दोनों को उल्टा नहीं करने का, वो तो जैसा था वैसा ही हो गया। अभी मटेरियल को उल्टा करके दूर लेके जाना है। टच नहीं करना, टच नहीं, ऐसे दूर लेके जाना है, ऐसे घुमाना है, दूर लेके जाना है। समझ में आया? इसको बोलते हैं डीमैग्नेटाइजेशन। और लास्ट टॉपिक क्या है? पोस्ट क्लीनिंग। तो देखो पोस्ट क्लीनिंग है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सब जगह अली बाबा चलता है। क्या चलता है? अली बाबा मतलब सब चलता है, कोई नहीं देखने वाला, कर लो तुम, बाद में देख लेंगे। है ऐसा नहीं, आपको मटेरियल में हार्मफुल इफेक्ट होने का भी चांसेस है। उसी की वजह से आपको क्या करना चाहिए? इसको पोस्ट क्लीनिंग करना बहुत जरूरी है। डीमैग्नेटाइजेशन हो गया, हमें कैसे पता चलेगा डीमैग्नेटाइजेशन हो गया? चेक कर लिया। हो गया? हाँ, हो गया? इसमें भी देख लेते हैं। हो गया? हो गया? देखा? तो ये क्या है? रेसिड्यूल फील्ड इंडिकेटर है, उसको आपको अच्छे से रखना है। आपकी कंपनी में आपको बराबर ही उसका
यूज करना है। ओके, चलिए ये यहाँ पे हमारा ये पोस्ट क्लीनिंग भी मैं कर दिया हूं, लेकिन और भी अच्छे से क्लीनर से इसको क्लीन करना चाहिए, फिर जाके मटेरियल को रखना है। ये आपका एटीट्यूड यहाँ से ही अच्छा करके जाओगे ना तो साइड पे डेफिनेटली आप अच्छा ही करोगे, लेकिन यहाँ पे ही आप अच्छा नहीं करोगे तो क्या होगा, साइड में भी कुछ नहीं बराबर करोगे। समझ में आया? तो इसी की वजह से अच्छे से डीपी करो आप, और साइड में जाओ, गल्फ कंट्री में जाओ और अच्छा काम करो। 1 मिनट में इसका क्लीनिंग कर लेता हूं, ठीक है, पोस्ट क्लीनिंग। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग सेशन को क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं आशा रखता हूँ आने वाले टाइम में आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये स्टेप याद ही रखना है, और ये स्टेप मैं आज यूट्यूब में भी डाल देगा ताकि आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब से रिवाइज कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे हमारे लोग हैं जो आए हुए हैं, और आप देख सकते हैं पीछे की साइड में, तो वो जो है स्किल इंडिया का ऑफलाइन का बैच में अभी आए हुए हैं। तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच। हमारा 26 दिन का ये बैच है, ठीक है, 26 दिन का बैच है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी।